हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और भारत का लक्षद्वीप एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और ये प्रॉब्लम ऐसी है जो पूरे आइलैंड की खूबसूरती को बर्बाद कर रही है। क्योंकि रिसेंटली भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसने लोकसभा में ये बताया कि 84.6 लगभग 85% कोरल रीफ ब्लीचिंग का शिकार हो चुकी है। क्योंकि दुनिया में इस वक्त 4th ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट का टाइम चल रहा है जिसने लक्षद्वीप पर काफी ज्यादा इम्पेक्ट डाला है। इसको हम आगे देखेंगे कि कोरल रीफ्स क्या होती हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, ये ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट क्या है और भारत के लिए इतनी बुरी बात क्यों है। लेकिन पहले लक्षद्वीप की बात करते हैं जो कि भारत की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। इसका एरिया आप देखोगे तो ये 32 स्क्वायर किलोमीटर का है और करीब करीब 36 आइलैंड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो कि एटोल, कोरल रीफ इन सब से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन ये कोरल रीफ्स क्या होती है, प्रवाल भित्तियां क्या होती है। देखिए, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जीव जब कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं तो उनसे बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती है और इन्हें मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है। और जब ये काफी बड़े लेवल पर फैल जाती है तो हम इन्हें प्रवाल भित्तियां कहते हैं, यानी कोरल रीफ कहते हैं। इनको बनने के लिए 23 से 29 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब है कि ये उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगी। इनकी ग्रोथ के लिए खारे पानी की जरूरत होती है और ये शेलो वाटर में पाई जाती है, यानी उथले पानी में ये पाई जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कोरल रीफ आखिर हमारे लिए इतने मायने क्यों रखती है। देखिए, कोरल रीफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में काम करती है, उनके लिए एक एसेंशियल हैबिटेट के रूप में काम करते हैं। आप कह सकते हैं कि समुद्र के बहुत सारे जीवों के लिए जो कोरल रीफ्स होती है वो एक घर की तरह होती है। इनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी काफी होती है। ऐसा माना जाता है कि $375 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करती है हर साल कोरल रीफ। चाहे हम जॉब्स की बात करें, हम फिशिंग की बात करें, हम टूरिज्म की बात करें, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू को कभी भी कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। ये कोस्टल प्रोटेक्शन का काम करती है, तट क्षरण से हमें बचाती है। कैसे बचाती है? ये सब नेचुरल बैरियर्स का काम करती है। लहरों से जो ऊर्जा निकलती है उनसे हमारे तटों को बचाती है। चाहे फ्लड हो, साइक्लोन हो, स्टॉर्म हो, इन सभी से तटों की रक्षा करती है। इनका मेडिकल पर्पज से भी यूज किया जाता है। इनके कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि इसके आसपास रहने वाली कम्युनिटी अपनी आजीविका के लिए इन्हीं पर निर्भर होती है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी इसका काफी रोल है क्योंकि ये मैंग्रोव और सीग्रास को प्रोटेक्ट करती है जो कि कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। अब इन कोरल को किसी भी तरह से नुकसान होता है तो हमारे लिए चिंता करने वाली बात होती है। और इसी तरह की एक घटना है जिसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है जो कोरल रीफ को बर्बाद करने पर तुली है। कोरल ब्लीचिंग एक ऐसी घटना है जिसमें कोरल रीफ जो प्रवाल भित्तियां होती है वो अपना कलर खोने लगती है। इनका कलर सफेद या पीला होने लगता है और ये मरने लगती है। और दुनिया भर में समय समय पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। अभी फिलहाल करंट में आप देखोगे तो 4th ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं चल रही है। पहली 1998 में थी, 2010 में हुई, फिर 2015 में और अभी 23-24 में चल रही है। और इन ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग के इवेंट्स में बड़ी मात्रा में दुनिया भर में कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं देखी जाती है। इंडिया की बात करें तो अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी, ये भी इस ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग की घटना से बुरी तरह प्रभावित है। अगर इंडिया में आप इनका स्टेटस देखेंगे, 2023-24 की बात कर रहे हैं अपन, तो अंडमान निकोबार की 15 से 18% कोरल रीफ इस कोरल ब्लीचिंग की शिकार हुई, जिसमें से ज्यादातर रिकवर हो चुकी है। इसी तरह जब हम गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो 27%, 27% कोरल रीफ ब्लीचिंग का शिकार हुई है। इनमें से भी ज्यादातर रिकवर हो चुकी है। लेकिन जब हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो इनमें 84.6 यानी 85% कोरल रीफ ब्लीचिंग का शिकार हुई। आप मानकर चलिए, ये बड़ा डाटा है, ये छोटा नहीं है। इनमें से सिर्फ थोड़ी रिकवर हुई है, ज्यादा नहीं। हालांकि अभी इस पर स्टडी और चल रही है, इसका रिकॉर्ड आना बाकी है। लेकिन ये 85% कम नहीं होते। लेकिन ये ब्लीचिंग की घटनाएं होती क्यों हैं, आखिर हो क्यों रही है? देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन यानी समुद्र का अम्लीकरण होना, पोल्यूशन की बात करते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इनमें हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कोरल को नुकसान पहुंचाते हैं। टूरिज्म इन चीजों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इसी के साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर इनके साथ बैलेंस ना हो तो इन्हें बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं लक्षद्वीप में इतने बड़े लेवल पर देखी जा रही हैं तो इसका इम्पैक्ट लक्षद्वीप पर क्या पड़ेगा? देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ये चीज देखी थी, अगर लक्षद्वीप की कोरल रीफ्स रिकवर नहीं कर पाई तो मेरीन लाइफ पर उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इसके आसपास में जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और इवन पड़ ही रही है।
इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी कम हो सकती है। जो लोग फिशिंग पर निर्भर हैं उनको वहाँ पर फिशिंग करने को नहीं मिलेगी। टूरिज्म सेक्टर डाउन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जब ये कोरल रीफ बचेगी ही नहीं तो लोग वहाँ पर देखने किनको जाएंगे। इसका मतलब है कि लक्षद्वीप में जो ब्लीचिंग की घटनाएं चल रही हैं वो ठीक नहीं होती तो ना सिर्फ उससे मेरीन लाइफ बर्बाद होगी, बल्कि हमारा टूरिज्म सेक्टर डाउन पड़ जाएगा, लोग नौकरी खो बैठेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।